चलो ये क्वेश्चन देखते हैं। अ कर्व इन अ लेवल्ड रोड हैज रेडियस 75 मीटर। द मैक्सिमम स्पीड ऑफ कार टर्निंग on this curved road can be 30 meter per second without skidding if maximum, right? If radius of curved road is changed to 48, the coefficient of friction will be same, right? Friction force उतना ही लगेगा लिमिटिंग। देन मैक्सिमम अलाउड स्पीड क्या रहेगी? हमको वी मैक्स निकालना है जब रेडियस जो है वो 48 मीटर की है, और हमको दिया क्या है, जब वो 75 मीटर की रेडियस थी तो स्पीड कितनी थी। तो जब रेडियस 75 मीटर थी तो मेरा वी मैक्स जो पॉसिबल था वो था 30 मीटर पर सेकेंड, राइट। अभी होगा क्या, ये जो पहला वाला सिनारियो है 30 मीटर पर सेकेंड 75 की रेडियस पे जा रहा है मैक्सिमम स्पीड, राइट। इस केस से हमको मिल जाएगा फ्रिक्शन फोर्स, लिमिटिंग फ्रिक्शन फोर्स, राइट, या फिर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन मिल जाएगा, ठीक है। और वही दूसरे केस में भी होगा तो उसको आ जाएगा ऐसा, राइट। तो ऐसा है, पहले सिनारियो से आपको फ्रिक्शन मिलेगा और उसको दूसरे में रखना है, तो ठीक है। अगर ये व्हीकल जो है, अगर ये सर्कुलर मोशन कर रहा है, राइट, मान लो ऐसा कुछ, तो सर्कुलर मोशन कर रहा है, ये व्हीकल है, ये आपकी रेडियस है 75 मीटर की, और ये अगर सर्कुलर मोशन कर रहा है तो इसके ऊपर क्या लगेगा, एक सेंट्रीफ्यूगल फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, एम वी स्क्वायर बाय आर। इस सेंट्रीफ्यूगल फोर्स को देखो इस डायरेक्शन में, ऐसा लैटरली तो वो गाड़ी मूव नहीं हो रहा है, प्रॉपर एक रेडियस में कर रहा है अपना सर्कुलर मोशन, मतलब एक इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लग रहा है जिसकी वजह से एक प्रॉपर रेडियस का सर्कुलर मोशन पॉसिबल हो पाया है, राइट। उसको हम क्या बोलते हैं, सेंट्रीपिटल फोर्स, राइट। वो कौन प्रोवाइड कर रहा है इस केस में, कौन है जो ऐसा लैटरली स्किड नहीं होने दे रहा है उसको, राइट, वो है फ्रिक्शन। स्किड यानी आउटवर्ड जाने की संभावना है तो फ्रिक्शन इनवर्ड लगेगा, स्किड नहीं होने देना है तो फ्रिक्शन अंदर की तरफ लगेगा, ये फ्रिक्शन उसको संभाल रहा है। तो मैक्सिमम जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे, जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे, राइट, एम और आर तो वही है, राइट, आर एक फिक्स्ड है 75 मीटर की पहले केस में, तो जैसे जैसे आप वेलोसिटी बढ़ाओगे वैसा वैसा ये एम वी स्क्वायर बाय आर बाहर बढ़ेगा, वैसा वैसा ये स्टैटिक फ्रिक्शन को अपने आप को एडजस्ट करके बढ़ाते जाना पड़ेगा। लेकिन एक टाइम आएगा जब वो नहीं बढ़ा पाएगा, वो होगी आपकी मैक्सिमम वेलोसिटी। और यहाँ पे क्या होगा, मैक्सिमम स्टैटिक फ्रिक्शन यानी लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, ऐसा, राइट, वो इतना आएगा। कितना आएगा लिमिटिंग वैल्यू ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन, एम नहीं दिया है, कोई बात नहीं, वी मैक्स का स्क्वायर, राइट। देखो हम लोग इसको म्यू एन लिखते, अब एफ एल से भी कर सकते थे क्योंकि एफ एल लिमिटिंग फ्रिक्शन सेम ही रहेगा, राइट। अगर म्यू किस पे ऊपर डिपेंड करता है, रोड और गाड़ी का टायर पे, तो वो तो बदल नहीं रहा है, तो म्यू सेम है, एम जी सेम है, तो एफ एल भी रख सकते हो, मैं लेकिन म्यू एम जी कर रहा हूं मैं, राइट। एफ एल होगा ये म्यू एम जी, म्यू एन म्यू एम जी, मेरे को एम काटना अच्छा लग रहा है, क्या बोले, वी मैक्स का स्क्वायर इज इक्वल टू म्यू जी आर, ठीक है। वी मैक्स कितना है 30, यानी 900 इज इक्वल टू म्यू इंटू जी इंटू आर है 75, तो म्यू जी जो है मेरा वो आ रहा है 900/75 ऐसा, या फिर म्यू जो आ रहा है वो आ रहा है 900/750, ठीक है, ये हो गया मेरा म्यू, ठीक है। अब दूसरे केस में अगर मैं उसका रेडियस चेंज कर देता हूं 48, राइट, अभी आर डैश मेरा 48 है, राइट, म्यू तो सेम है, राइट, इसको 90/75 बोल देता हूं मैं, म्यू तो सेम है, और वी मैक्स क्या होगी, वही फिर से एम वी डैश स्क्वायर अपॉन आर डैश इज इक्वल टू क्या होगा, लिमिटिंग फ्रिक्शन होगा, राइट। अब मैंने म्यू एम जी किया ही है तो म्यू एम जी होगा, म्यू एन म्यू एम जी, तो ये 90/75 म्यू हो गया, राइट, एम एम कट गया इसका, और जी जो है वो 10 है, 10 है, इज इक्वल टू वी डैश का स्क्वायर, वी डैश मैक्स
वी डैश मैक्स का स्क्वायर डिवाइडेड बाय आर डैश। तो मेरा जो वी मैक्सिमम होगा नए केस में वो होगा राइट 900/75 इंटू आर डैश यानी 48। ये होगा आपका आंसर। ठीक है, तो 15 से जाता है 15/5 यानी 15/60 राइट। फिर से जा रहा है 12, तो 12 इंटू 48। एक काम करता हूं मैं, इसको क्या करता हूं, इसको 24 इंटू 2 इंटू 12 लिखता हूं, यानी ये मेरा 24 इंटू 24 हो गया है ना। तो वी मैक्स क्या हुआ मेरा, वी नए वाले केस का मैक्स स्क्वायर नहीं, सिर्फ ये 24 राइट। तो ये आ गया आपका 24।